Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। भारत के उन सभी सदस्यगणों को, छात्र छात्राओं को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी लोगों को, उन सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं जो अपने आप को वास्तव में आज भी छात्र या छात्रा मानते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लोग बहुत बातें करते हैं, राधा कृष्णन की जीवन की बातें करते हैं, उनके जन्म मृत्यु, माँ बाप, उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई हैं उनकी बातें करते हैं। जनरली आजकल तो एक फैशन आ गया है जो केक काट करके केवल इंजॉय करना, पार्टी करना, लेकिन असली मूल मुद्दे को हम लोग भूल जाते हैं कि एक महान पुरुष, भले ही लोग टीका टिप्पणी करें कि थीसिस इनका चुरा करके किसी और का इन्होंने विद्वता हासिल की। अब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के दुनिया के हर जगह पर जिसको इतना सम्मान मिला, उसको कहा जाए थीसिस चोर, तो क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी हम इनकी बातें तो करते हैं। इन्होंने यही तो चाहा था कि मेरा बर्थडे मत मनाइए, सारे शिक्षकों का बर्थडे मनाइए, ठीक है, उसी बहाने सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये चूंकि बहुत बड़े दार्शनिक थे, हमारे भारत के बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने जो कहा, खास करके उन छात्र छात्राओं के लिए कहा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के छात्र छात्राओं के लिए जो कहा, वो जरूरी है। खास करके युवा वर्ग में, जहां पर कुछ ऐसी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है जो हमारे जीवन को बदल दे, जो हमारे उस भटकाव को रोकने का प्रयास करे जहां पर हम दलदल में गिरने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग 4-5 पॉइंट की बात करते हैं जो राधा कृष्णन ने कहा है। न सिर्फ कहा है, उसको जीने के लिए कहा। साथियों, चाहे कोई भी हो, आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 15, 20, 25, 30 साल, इसीलिए मैंने सभी कहा, बड़े बुजुर्ग, साथी, भाई बहन, दोस्त यार, छात्र छात्रा, सभी लोगों को कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं महापुरुषों की जो कि हमको जानना चाहिए। खास करके शिक्षक, जिसके बारे में चाणक्य ने कहा था, जब घनानंद ने कहा एक साधारण शिक्षक होकर ऐसी मूर्खतापूर्वक बातें करता है, तो चाणक्य ने कहा था शिक्षक साधारण नहीं होता घनानंद, प्रलय और विनाश उसकी गोद में पलते हैं, खेलते हैं। तो शिक्षक के रूप में आपको पता होगा चाणक्य ने कितना बड़ा चेला, कितना बड़ा शिष्य पैदा किया। सुकरात ने कितना बड़ा शिष्य पैदा किया, प्लेटो ने कितना बड़ा शिष्य पैदा किया, अरस्तु ने कितना बड़ा शिष्य पैदा किया, रामकृष्ण परमहंस ने कितना बड़ा शिष्य पैदा किया, जहाँ और एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कितने लाखों शिष्यों को पैदा किया। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको चखता है। अम्बेडकर जी ने कहा था, जो चखता है वो शेर की तरह धारता है। कुल मिला जुला करके जो चीजें हैं वास्तव में अगर थोड़ा भी ग्रैब हो जाए तो मजा आ जाए जीवन में, ठीक है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए निरंतर एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और ऐसे महापुरुषों को हमको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ठीक है। जीवनी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। उनके विचार जानते हैं। आज 4-5 विचार देखते हैं। टीचर्स डे, चलिए, हाँ जी हाँ, सबसे पहली बात, कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार प्रकट करने की आज़ादी न हो। हम लोग डायलॉग मारते हैं कि हम आज़ाद हैं, 15 अगस्त को एक से एक कार्यक्रम करते हैं, एक दिन की देशभक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, चाहे वो अपने लिए चाहे दूसरे के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में सच्ची आज़ादी, उन्होंने कहा कि कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक उसे विचार प्रकट करने की आज़ादी न हो। मान के चलिए आप बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे दोस्ताना में हो, चाहे भाई बंधु में हो, आपका जूनियर जो है, आपसे छोटा है, जो आपका सम्मान तो करता है लेकिन आपके सामने बोलने की औकात नहीं रखता है, तो आपके शिक्षक के उस माहौल को जान लीजिए बिल्कुल भी नकारात्मक ढंग से देखा जाएगा, नहीं परखा जाएगा उसको अच्छे भाव से। क्यों? क्योंकि अब इसका अगर हम उदाहरण लें इस सेंटेंस का, तो चाहे स्वामी विवेकानंद जी के परिप्रेक्ष्य में
चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के परिप्रेक्ष्य में, और उन्होंने तो कहा ही है, तो वो चीज़ें लागू होती है कि सबसे अच्छी शिक्षा वही है, सबसे अच्छी स्वतंत्रता वही है जब विचार प्रकट करने की आज़ादी हो, है कि नहीं। घर में आप बहुत अच्छे माँ हैं, बहुत अच्छे बाप हैं, लेकिन पता चला कि बच्चा आपसे एक एक पल पल के लिए डरता है, कहने के लिए भी मतलब सोचता है, 100 बार सोचता है कि कुछ कहूँ कि नहीं कहूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्लास में आप लाख अच्छे पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन भी, अनुशासन भी हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कुछ भी पूछने की, तब जान लीजिए वह आज़ादी व्यर्थ है। गजब की चीज़ उन्होंने कहा, कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची आज़ादी नहीं हो सकती जब तक उसे विचार प्रकट करने की आज़ादी न हो। जिस प्रकार से स्वामी जी ने कहा था कि जब बड़े बरगद के नीचे छोटे वृक्ष पनप नहीं पाते, इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोग इतने सम्मान से देखते हैं कि मेरे अंदर एक दबकर रह जाएंगे लोग, केवल एक अधीन बन के रह जाएंगे, स्वतंत्र नहीं हो पाएंगी। और जब तक विचार प्रकट करने की आज़ादी ना हो तब तक कौन सी आज़ादी। आज़ादी छोड़िए, असली ज्ञान वहीं से होता है जब आप गलत सही ऊट पटांग चाहे जो भी प्रकट तो करिए, बोलिए तो सही, उतनी आज़ादी तो मिले। थोड़ी सी बात गलत हुआ नहीं तो आपको दबा कर रख दिया जाए तो कोई आज़ादी नहीं है, ठीक है। और वहीं पर एक जो छात्रा मन जो होता है वही संकुचित हो जाता है और संकीर्ण विचारधारा का वो बंदा हो जाता है, चाहे कितना ही विद्वान हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अब दूसरा, जब हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो हमारा सीखना बंद हो जाता है। कितनी बढ़िया चीज़ है, इसको तो मैं आपको 100 बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि इसको बार बार, यहाँ तक कि लिख कर कहीं चिपका दीजिए, ठीक है। अहंकार शून्यता ही संन्यास की पहली सीढ़ी है कहा जाता है। तो संन्यास की बातें हम क्यों करें, हम तो आम जीवन में जी रहे, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर लागू होती है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए भिक्षा मांगा जाता है घर घर जा कर के, कि जितने तुम्हारा अहंकार है, रूप का, सौंदर्य का, धन का, ऐश्वर्य का, जितना अहंकार है वो खत्म हो जाए, एक दूसरे के घर पर जा कर के टकला होकर के, है ना, जितना सौंदर्य का भी आपको अहंकार है सब खत्म हो जाए। जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो बस आपकी अहंकार शून्यता वहीं पर आ जाती है। यानी जब आपके अंदर घमंड नहीं रह गया तो आपने तो जग को जीत लिया, और जग को क्या, अपने आप को जीत लिया। और जो अपने आप को जीत लेता है वो तो फिर सहंसा है संसार का। क्या बोलता है, जब हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सोचिए जब आपका कप भरा हुआ है उसमें तनिक भी चीज़ जाने की जगह नहीं है तो वो छलक जाएगा, है ना, छलकेगा, नहीं घुस पाएगा। कप खाली रहता है तो उसमें खूब चीज़ें घुसती हैं और टिकती भी हैं। कहने का मतलब जीवन भर आप लाखों बुक्स को पढ़े रहिए, किताबों को पढ़े रहिए, आप सत्संग किए रहिए, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में रहिए, आपको बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं है। कभी भी आप ये मत सोचिए इन्होंने कहा, हमने कहा, आपने कहा, सब जानते हैं। जिस दिन ये लगा कि हमको बहुत कुछ आता है, जिस दिन ये लग गया हमको सीखने की जरूरत नहीं है, जिस दिन ये लग गया कि नहीं 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 मेरा पर्याप्त हो गया, जान लीजिए बस वहीं खत्म हो गया। जितने भी अच्छे प्रकार के चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, छात्रा हो, वो मरते दम तक सीखते रहते हैं। 90 साल की उम्र में भी कहीं जाते हैं तो एक एक कली उखाड़ कर पूछते हैं घर वालों से कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का पेड़ है, वृक्ष है, सब्जी है, जो भी है। सीखने के ललक जिस दिन बंद हो गई उसी दिन सब कुछ बंद हो जाता है। इन्होंने क्या कहा, जब हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो हमारा सीखना बंद हो जाता है। और जब सीखना बंद हो गया, जीवन से सीखना बंद हो गया, तब तो हमारी जीवन बंद हो गया, जान लीजिए। इसलिए कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमको बहुत कुछ आता है। हाँ ठीक है, बहुत कुछ आता है, बट सब कुछ आता है ये तो हो ही नहीं सकता। संसार में कोई मास्टर तो पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। चलिए तीसरा, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। साथियों, इसका कहने का मतलब, ये सेंटेंस क्या कहता है कि हर्ष और आनंद, मान लीजिए जिंदगी जीने का तो बहुत रंग है, बहुत बहुत तरह की कलाएं हैं जिंदगी जीने का। कोई दिन रात हवाई जहाज और पानी के जहाज से यात्रा करके अपने आप को खुश मान रहा है, कोई अय्यासी करके अपने आप को खुश मान रहा है, कोई दिन भर खेल कूद करके अपने आप को खुश मान रहा है, कोई बहुत बड़े अधिकारी पद पर जाकर अपने आप को खुश मान रहा है। मतलब बहुत विभिन्न विमाएं हैं जहां पर आप अपने आप को ये लगता है कि बहुत खुश हूं। लेकिन वास्तविक आनंद साथियों ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। जी हाँ, चाणक्य के पास क्या धन था, उन्होंने कहा था, धनानंद मेरे पास ज्ञान की ताकत है, और अगर
मेरे पास ये ताकत बरकरार रही तो मैं तुम्हारे जैसे सम्राटों का निर्माण कर सकता हूँ, बार बार कर सकता हूँ। तो ज्ञान, सोचिए जिसके पास कुछ नहीं, एक भिखारी है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा ज्ञान है, दुनिया के हर प्रश्नों का लगभग उत्तर देने में सक्षम है। कहीं पर जाता है, बिल्कुल एक साधारण वेश में जाता है, लेकिन उसके पास मैं ऐसे कई शिक्षकों को आज नमन करता हूं जो मेरे जीवन में खुद ऐसे रहे हैं, देखने में बिल्कुल साधारण लेकिन प्रकांड विद्वान। जहां पर जाते हैं सारे लोग शरणागत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। जी हाँ, इतना सम्मान तो ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। अब आप सिर्फ दक्षिणायन उत्तरायण कि उत्तर में मुंह करके नहीं सो, दक्षिण में मुंह करके नहीं सो, ये नहीं सो, वो नहीं सो, जितने लोगों ने जो कहा सबने मान लिया, विज्ञान के आधार पर परखने का प्रयास नहीं किया। असली आनंद कहाँ है? असली आनंद कहाँ है? व्रत में महिलाएं व्रत रखने से ये होता है तो वो होता है तो ऐसे होता है तो इनकी आयु बढ़ती है तो ऐसे, ठीक है, लेकिन जो विज्ञान के आधार पर उसको जोड़ता है कि वास्तव में ये व्रत रख करके, रखवा करके माओं को, बहनों को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो मजबूत संतति पैदा कर सके। ठीक है, इतने मजबूत होते हैं, विचारधारा मजबूत होती है, व्रत रख कर उनके अंदर के सारी जितने ऑर्गन्स होते हैं इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। अब वो स्ट्रांग हैं तो फिर पीढ़ी भी स्ट्रांग होगी। यही सब कारण है विज्ञान के आधार पर। कहने का मतलब हर्ष और आनंद माने इंजॉय, असली मजा जीवन के ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए संसार में, जरूरी नहीं कि वो अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति, गणित का हो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए, जिंदगी का ज्ञान तो होना चाहिए। आप जिंदगी भर केवल माँ बाप के साए के पीछे चलते रहेंगे, अपने आप से कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, जिंदगी भर केवल सीनियर्स के या अपने परिवार के या अपने जितने लोग बड़े बुजुर्ग हैं उनके अनुभव के आधार पर अगर आप जीने का प्रयास करते हैं तो जान लीजिए आप शून्य हैं। कहीं भी एक छोटा सा कष्ट मिला आप झेल नहीं पाओगे, और जब झेले रहोगे, जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे को लोग अपने गोद में अपने घर पर इतना रिजर्व करके रखते हैं कि ये जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ मर जाएगा, वो होगा तो, अरे भाई जिसको मरना है वो मरेगा, उनको उड़ने दीजिए, उनको उड़ने दीजिए, निकलने दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को जब तक आप आज़ादी नहीं देते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, वो सवाल नहीं करेंगी, बस आपके पीछे पीछे पकड़ के चलते रहेंगे। तो असली हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। चलिए, सच्चा गुरु वह है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि विवेकानंद जी अभी कब तक हैं यहाँ पर, जीवन कब तक उनका है? तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो अपने आप को जान जाएगा उसी दिन ये दुनिया छोड़ देगा। तो संसार में कहा जाता है ना कि बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया 6 साल के बाद, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया 12 साल के बाद। तो ज्ञान प्राप्त होने का मतलब कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? इतिहास का जान लिया कि सिकंदर को जान लिया कि अरस्तु को जान लिया कि मैथमेटिक्स के पाइथागोरस को समझ लिया? किसको जान लिया? तो 6 साल 12 साल जो बैठकर तपस्या की, इन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को कालिदास ने भी जाना था। अरे बाप रे बाप, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मेरी पत्नी विद्योत्तमा जैसी स्त्री मेरा अपमान कर रही है। तब उन्होंने अपने अंदर छिपे हुए, है ना, उन शक्ति को पहचाना और लिखा। तो ऐसा लिखा कि संसार में उनके जैसा कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हुआ। ठीक है, तो अपने आप को जानना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, जी हाँ, अपने आप को जानना संसार की सबसे बड़ी बात है। हम लोग जिस दिन थोड़ा सा भी जान जाए कि हमारे अंदर क्या चीज़ अच्छाई है, क्या चीज़ बुराई है, तो वहीं पर सुधार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन नहीं, हम तो दुनिया की नज़र से अपने आप को देखते हैं, अपनी नज़र से कहाँ देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? सच्चा गुरु वह है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। कहते हैं ना कि इस भीड़ भरी दुनिया में क्या किसी से मिले कोई, जब खुद से ही मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। अपने बारे में हम कहाँ सोच पाते हैं? सुबह से लेकर शाम तक खाली बैठ जाइए, एक बार केवल ध्यान में बैठ कर देखिए कि हमने क्या क्या किया, किसका किसका दिल दुखाया, कहाँ कहाँ क्या क्या बुरा काम किया, कहाँ अच्छा किया। तो जहाँ अच्छा रहा होगा वह हर्ष से बिल्कुल भर जाएगा, आज मैंने किया। लेकिन जहाँ किसी को कष्ट दिया होगा, भले आप ना स्वीकार करें, भले आप किसी को ना बताएं, लेकिन आपको तो पता चल ही जाएगा। वहाँ पर
एक झटका लगेगा। माने टीचर वही है जो आपको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करे कि थोड़ा सा अपने आप को तो जानो, अपने आप को जानो। यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड नॉर लेफ्ट नॉर राइट बट टू द गोल। भले दैवी शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। श्रृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा, मतलब आप अमृत के संतान हो, आप के अंदर देवता वाले गुण है, लेकिन पहचानो तो। सच्चा गुरु वह है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। जब हमने खुद को अगर देख लिया, सचिन को मालूम हो गया था, उनके गुरु रमाकांत आचरेकर ने यह समझा दिया था कि बेटा तू अपने आप के बारे में सोच, तू मेरे से नहीं संसार से बड़ा सिपाही होगा क्रिकेट का। और वास्तव में उन्होंने देखा। ठीक, तो आप हजारों लाखों उदाहरण देख सकते हैं। हमारे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को यह दिखा दिया था कि तू अपने बारे में सोच, तू इतना बड़ा मराठा है, उलट पुलट देगा, औरंगजेब की सत्ता को नहीं पूरे भारत के इतिहास को बदल देगा। और वास्तव में उन्होंने किया, आप उठाकर देख लीजिए। ठीक है, तो सच्चा गुरु वह है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। और मेरे ख्याल से अंतिम है ये, धर्म के बिना एक आदमी बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है। सोचिए, आज के ज़माने में धर्म की बात करें तो कितने लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। धर्म कर्म ये कुछ ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया एक ऐसा खिलौना है जिसको लेकर झुंझुना बजाते आए हैं और हमेशा प्रॉब्लम में रहे हैं। नहीं साथियों, धर्म की वो परिभाषा अगर आप कुछ लोगों द्वारा परिभाषित किए हुए अगर उन शब्दों से और व्याख्यानों से समझते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। धर्म के बिना एक आदमी बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है। मैं कहूँगा हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर ऋषियों के चरणों में बैठ करके उनको मजा आता था, शिक्षा लेते थे। एक महान वैज्ञानिक विचारधारा वाला आदमी अगर रामेश्वरम के मंदिर में जाकर के वहाँ बाहर बैठ करके घंटे की धुन सुन करके वो अपने ध्यान में मग्न होते थे, कोई बात रही होगी। जी हाँ, बड़े बड़े लोग धर्म को नहीं नकारे, हाँ धर्म के पीछे छिपे हुए आडंबर को नकारे हैं, जिसमें मनुष्यों का योगदान ज्यादा रहा है। कुछ मनुष्य उसमें आडंबर भर करके समाज के कुछ वर्ग के लिए पीड़ादायक बने। बहुत ही कष्ट ऐसे चीज उसमें भर दिए जिससे कुछ वंचित वर्गों को बहुत ही कष्ट हुआ। लेकिन वो धर्म उनकी तरफ से व्याख्यायित की गई है, न कि वास्तव में धर्म की जो परिभाषा है। धर्म जान दीजिए, वो चर्चा का विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना जानिए कि धर्म के बिना एक आदमी बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है। साथियों, बिना लगाम का घोड़ा सोच लीजिए कहाँ भागेगा, किधर भागेगा, कुछ भी नहीं पता। तो आपके ऊपर लगाम लगना जरूरी है। धर्म क्या है? हम लोग कहते हैं ना कि हमारा धर्म है हमारे माँ बाप की रक्षा करना। ठीक है, बहुत धर्म है, बहुत से धर्म हैं। शिक्षक के प्रति क्या धर्म है, माँ बाप के प्रति क्या धर्म है, पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्री के प्रति क्या धर्म है, भाई बहन के प्रति क्या धर्म है। हर जगह से, चाहे जहां से आप लीजिए, धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ और ये चीज नहीं होता। धर्म का मतलब जो रक्षा करता है। ठीक है, कई तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। चूंकि इनके 5 बिंदुओं के माध्यम से कम समय में इनकी बातों को चर्चा करना था, डॉक्टर राधाकृष्णन की बातों को, तो ध्यान दीजिएगा, जो धर्म को धारण करता है, नास्तिक आस्तिक अपनी जगह हो गई, लेकिन धर्म और अधर्म बहुत बड़ी चीज है। नास्तिक तो हमारे सरदार भगत सिंह भी थे, अंत समय तक फांसी पर लटकते समय तक उन्होंने नहीं माना। ठीक है, लेकिन धर्म, ये धर्म है ना, जब हमारे अंदर प्रवेश करता है, आध्यात्मिकता जब प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत अंतर होता है। धार्मिक केवल औपचारिक पूजा पाठ और इसमें विश्वास करता है, बट आध्यात्मिक वास्तविकता जानने का प्रयास करता है कि संसार में है क्या, प्रभु ईश्वर ये सब है कि नहीं है। वास्तव में अगर वो जान जाता है कि हैं तो बहुत बड़ा आस्तिक बनता है, और नहीं है तो नास्तिक बन जाता है, बट जानने का प्रयास करता है। फिलहाल धर्म के बिना एक आदमी बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है, और बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का घोड़ा नहीं होता। जिस प्रकार से लंगड़े घोड़े को गोली मार दी जाती है, उसी प्रकार बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का नहीं होता। और एक दिन ऐसा होता है जब अपने पीठ पर किसी को बैठने नहीं देता है। तो संसार कभी आपको अपने पीठ पर बैठने नहीं देगी जब तक लगाम नहीं होगा। रिस्ट्रेन्ड पावर भी होना चाहिए किसी के पास, अनुशासित करने के लिए हमको। ठीक है, फिलहाल ये 5 चीजें, 5 वाक्य अगर आपने अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतारा डॉक्टर राधाकृष्णन के, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुषों के कुछ ऐसे विचार को अपने अंदर ग्रहण कीजिए
जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहे। ठीक है, चलिए पांचों को एक बार फटाफट देख लेते हैं। आपको याद भी हो जाना चाहिए पांचों, कहीं भी कोई भी कुछ भी बोले फटाक से आपको दिमाग में आ जाए। धर्म के बिना एक आदमी बिना लगाम के घोड़े की तरह है। सच्चा गुरु वह है जो खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, मदद करता है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, और जब हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो वहीं हमारा सीखना बंद हो जाता है। ठीक है, और कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार प्रकट करने की आज़ादी ना हो। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से मैं डॉक्टर राधाकृष्णन और उन सभी शिक्षकों की तरफ से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप जीवन भर सीखने का प्रयास करिए और खुश रहिए। नमस्कार।